भैया, ये ड्राइवर कहाँ रह गया? दिख नहीं रहा है, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। उसकी तो मैंने कल ही छुट्टी कर दी थी। तुम परेशान हो, मैंने तुम्हारे लिए नया ड्राइवर बुलवाया है गाँव से। क्या? गांव से बुलाया भैया आपने? आपको पता है ना मुझे गांव के गंवारों से कितनी नफरत है। उनको रहने तक का तो ढंग नहीं है भैया, और वो मुझे छोड़ने कॉलेज तक जाएगा। अरे ऐसा ना बोलो, गांव के लोग भी इंसानी होते हैं। तो क्या भैया मुझे अब देहाती के साथ गाड़ी में जाना पड़ेगा कॉलेज? अरे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ड्राइवर को गाड़ी तो चलानी है। तो इससे अच्छा तो भैया आप ही मुझे गाड़ी चलाना सिखा दीजिए, मैं खुद ड्राइव करके चली जाऊँगी। अरे नेहा बेटा, तुम्हें तो पता है आजकल माहौल कितना ख़राब चल रहा है। ऊपर से वो आदमी भरोसेमंद है, और एक आदमी तुम्हारे साथ रहना तो बहुत ज़रूरी है। उस पर हम लोग भरोसा भी कर सकते हैं। अरे भैया आप उसकी चिंता मत करिए, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। नमस्कार सर। और रोहित, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जाओ मेरी बहन को कॉलेज छोड़ दो, और हाँ, मैं उसके साथ पूरे दिन रहना है। भैया मैं इस गांव के गवार के साथ गाड़ी में बैठूंगी? इसका हुलिया देखा, गमछा उमछा डाल के आया है ये। देखो नेहा, किसी को कपड़ों से नहीं जज करना चाहिए। चुपचाप आज कॉलेज जाओ, और तुम्हें इसी के साथ में रहना है। हाँ रोहित, तुम्हें मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना है। जी मालिक। मालिक, आज मैडम कॉलेज नहीं गई। मुझे मालूम था ये देहाती गवार अपनी औकात दिखाएगा भैया। जब ये मुझे कॉलेज से लेकर आ रहा था, इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाल दी, बदतमीजी करने की कोशिश करी इसने मेरे साथ। नहीं साहब, ये झूठ बोल रही है। मैं तो सपने में ऐसी बात नहीं सोच सकता। भैया आप इसका भरोसा मत करिए, ये झूठ बोल रहा है। नहीं मालिक। वजह दो कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की तरफ हाथ उठाने की? साहब, हम गांव के देसी गवाह जरूर हैं, पर हम किसी की बहन बेटी के ऊपर बुरी नज़र नहीं डालते, और हमको गांव में यही सिखाया गया है। और हाँ, मुझे भी ऐसे घर में गाड़ी चलाने का कोई शौक नहीं। ये रही आपकी चाबी। राम राम। जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। गाड़ी का दोनों ब्रेक फेल कर दिया है। आज सक्सेना का काम तमाम हो जाएगा। चलो ठीक है, फ़ोन रखता हूँ, सक्सेना आ रहा है। अरे ये कौन है? ये किसको मारने की बात कर रहा है? मुझे यहाँ रुक के ये देखना पड़ेगा। मुझे उस शरीफ आदमी की जान बचानी पड़ेगी। आइए सर, आपकी गाड़ी रेडी है, चलिए बैठिए। रुकिए सर, इस गाड़ी में आप ना बैठिए। इस गाड़ी में के ब्रेक इसने फेल कर दिया है। लेकिन तुम हो कौन और तुम्हें ये सब कैसे पता? सर मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने उसको फ़ोन पे बात करते हुए सुना था। इसने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिया था, तभी मैंने सोचा मैं रुक के आपको ज़रूर बताऊंगा ये बात। नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है। तू क्या बक रहा है ये सब? नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम ये गाड़ी चला के दिखाओ। ड्राइवर, ये सब क्या बोल रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो दिखाओ ये गाड़ी चला कर इसको। अरे साहब, आप इस पागल के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? आपका टाइम खराब हो, आप निश्चिंत होकर जाइए। अगर ऐसी बात है, चल तू ये गाड़ी चला के दिखा। अरे नहीं नहीं, हटिए साहब, मुझसे गलती होगी, ये गलती हमसे नहीं होगी दोबारा। देखा सर, मैंने आपसे बोला था ना। तूने पैसों के चक्कर में मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। आज के बाद अपनी शकल मत दिखाना मुझे। ठीक है साहब। अरे सुनो जरा, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। क्या करते हो तुम? मेरा नाम रोहित है, बस काम की तलाश में टहलता हूँ। अच्छा, काम की तलाश में। तो क्या तुम मेरी गाड़ी चला सकते हो? जी साहब, मैं चला लूँगा। आप 2 मिनट रुकिए, मैं गाड़ी के ब्रेक ठीक करवाने के लिए मैकेनिक लेके आता हूँ। सर वो ज़मीन के सारे पैसे हम लेकर आ गए हैं। अब 2 दिन लेट हो गए हैं, आपकी ज़मीन बिक चुकी है। आप हमें बिना बताए हमारी ज़मीन दूसरों को कैसे बेच सकते हैं? अरे मैडम, आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 दिन पहले ही ख़त्म हो चुका है। अब आप इस ज़मीन की मालिक नहीं रही।
अब ये ज़मीन बेचने से पहले मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब तो मेरा बिजनेस में भी बहुत लॉस हो गया है और ये मैं पैसे अपनी फैक्ट्री को बेच के लाया था और अब मेरे पास इसको छोड़ के कुछ नहीं बचा है। ये जो पीछे खड़े हैं ये ज़मीन के ओनर हैं, इनसे बात कर लो, अगर ये बेच दें तो इनसे ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक्सक्यूज़ मी सर। ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ। अरे तुम? हाँ मैं, बताइए। भाई साहब, ये हमारी ज़मीन जो पुश्तैनी है और पैसे टाइम पर ना चुकाने के कारण ये ज़मीन बिक गई है, जो कि आपने खरीद ली है। अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी ज़मीन वापस कर सकता हूँ, लेकिन उस दिन की सच्चाई क्या आप अपने भाई को बता सकती हैं? नेहा, उस दिन क्या हुआ था? भैया उस दिन रोहित की गलती नहीं थी, बल्कि ओए सुन, जी मैडम। आज हम लोग कॉलेज नहीं जाएंगे। मेरे दोस्तों के यहाँ पार्टी है और तू अगर भैया के सामने मुंह खोला ना तो सोच लेना क्या अंजाम होगा तेरा। लेकिन मैडम आपको तो कॉलेज जाना था। तुझसे जितना बोला है तू उतना कर, अपने काम से काम रख। ओए सुनो, मेरे यहाँ दोस्त लोग खड़े हैं, गाड़ी यहीं रोको। सुनिए मैडम, ये आप सही नहीं कर रही हैं, आप अपने भाई को धोखा दे रही हैं। तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? चल निकल यहाँ से, अपने काम से काम रख। और हाँ, घर तब तक मत जाना जब तक मैं कॉल ना करूँ। पर मैडम कुछ भी हो, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। नेहा, आज मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखी है। आज दारू की पार्टी करते हैं। वाओ, चलो चलते हैं, चलो 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 पार्टी करते हैं। देखा अपनी जिद का नतीजा। अगर आज मैं ना होता, ना जाने आपके साथ क्या होता। अच्छा ठीक है, तुम मुझे घर ले चलो। नेहा, तुमने इनको पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। अगर ये उस दिन ना होते तो हम लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक ना बचते। नेहा, तुमने मेरे प्यार का बहुत गलत फ़ायदा उठाया है। तुम्हारे लिए बोलना तो बहुत आसान है, पर तुम्हें पता है तुम्हारे वजह किसी की लाइफ हमेशा के लिए बर्बाद हो सकती थी। और हाँ, किसी का हुलिया देख के उससे जज नहीं करते। प्लीज़ रोहित, हमें माफ़ कर दो। मैं अपनी बहन की तरफ से उस दिन के लिए माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। आई एम रियली सॉरी रोहित, ये ज़मीन हमारे लिए बहुत मायने रखती है। प्लीज़ इसे हमें वापस कर दो। हाँ रोहित, इस ज़मीन की हमें बहुत ज़रूरत है। ये ज़मीन हमें वापस कर दो। अरे आप मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। मैं देहाती गवार जरूर हूँ, पर खुदगर्ज नहीं हूँ। ये मेरा विजिटिंग कार्ड, आप ऑफिस से पेपर ले जाइएगा।